पार्टी के पास बैठा था, अभी जस्ट ये लास्ट मार्च महीने की बात है, जो मार्च गया अभी 2016, मार्च महीने में एक पार्टी के पास बैठा था, संडे का दिन था, कुछ प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा था, दोपहर के 2 बजे थे। पार्टी का जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी ने ऐसे ही उसका दरवाजा खोला, गुजराती सिस्टम में कुछ कुछ लोग ऐसा दरवाजा चौल सिस्टम होता है, खुला रहता है, तो उसने दरवाजा खोल के ऐसा बोला, ए चल मनीष। तो वो पार्टी उसने देखा क्या अंदर घर में तो कोई गेस्ट बैठा है, मतलब मुझे देख के वो समझ गया कोई गेस्ट बैठा है। तो मेरा पार्टी मनीष भाई बोलता है, अरे रवि आजा आजा आजा, ये तो अपने LIC वाले पारस भाई है, आजा आजा। उसको भी अंदर बिठा दिया, फिर इंट्रो करवाया, भाई अपना दोस्त है, पड़ोस में रहता है, साथ में हम लोग पढ़े लिखे, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, बस आज संडे है, थोड़ा पान खाने जाना था तो आया है, चलो बैठो बैठो, देख पारस भाई कुछ नया बात बता रहे, तू भी सुन। अब इंट्रो करवाया तो फिर मुझे भी तो कुछ बात करनी चाहिए। बोला नमस्कार रवि भाई, क्या बिजनेस करते हो? कभी भी किसी को भी बिजनेस ही पूछने का, सर्विस नहीं पूछने का, जॉब नहीं पूछने का, वो खुद बताता है, उसको अच्छा लगता है ना कि बिजनेस पूछा। और समझो वो सच में बिजनेसमैन और हमने पूछ लिया कहाँ जॉब करते हो, तो हर्ट हो जाएगा, बुरा लग जाएगा। तो मैंने बोला रवि भाई कहाँ बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस करते हो? नहीं नहीं मैं जॉब करता हूँ, अरे रेडीमेड के शोरूम में मेरा मैनेजर का काम है, काउंटर समझ। बोला अरे वाह वाह बढ़िया है, तो रेडीमेड का ही आजकल तो जमाना चल रहा है, काफ़ी अच्छी इनकम होगी आपकी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। नहीं नहीं ठीक है, महीने का 30,000 कमा ले। अभी इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे चुका था, तो अपने को इंश्योरेंस की बात करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो मैंने तो पूछ लिया, बोला रवि भाई आपका भी काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी तो हाँ है ना, है ना। बोला जान सकता हूँ कितना है? वो 2-2 लाख की 2 पॉलिसियाँ हैं, 2-2 लाख की। बोला और कोई इंश्योरेंस? मेडिक्लेम है, एक मेडिक्लेम है 1-1 लाख का पूरे फैमिली का। और कोई इंश्योरेंस? बाइक का है, स्प्लेंडर है मेरा, बाइक का है। वेरी गुड। और कोई इंश्योरेंस? और तो क्या होगा, अभी सब हो गया ना, अभी सब हो गया। बोला रवि भाई आपने सैलरी का इंश्योरेंस नहीं करवाया? सैलरी का? अब देखो ये पूरी नई बात है ना उसके लिए भी, वो भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहा है कि ऐसा कोई इंश्योरेंस है। बोला रवि भाई आपने सैलरी का इंश्योरेंस नहीं करवाया? सैलरी का इंश्योरेंस? सैलरी का इंश्योरेंस होता है? बोला क्या बात, अभी मैं इतना इजीली बोल रहा हूं कि जैसे कि बरसों से चल रहा है, इतना इजीली। बोला क्या बात कर रहे हो रवि भाई, आपको पता नहीं है? कॉमन हो गया यार, कई लोग करवाते हैं सैलरी इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस का मतलब क्या, अभी बाइक का इंश्योरेंस किया, कल बाइक समझो चोरी हो गया या बाइक का एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गया, तो क्या है आपको 60-65 हजार रुपए वापस मिलने चाहिए, मतलब लॉस का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, बरोबर ना? हाँ मतलब समझो मेडिक्लेम है, समझो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 80,000 का खर्चा हुआ, आपको 80,000 वापस मिलने चाहिए, सिंपल। बोला हाँ, मतलब वही है। अभी सैलरी इंश्योरेंस का मतलब क्या, अभी आज तो आपको सैलरी मिल रही है, आप कहे ना महीने का 30,000, अब ये सैलरी मिल रही है, सामने घर का खर्चा भी तो चलता होगा आपका महीने का। बोला हाँ महीने का 25,000 का खर्चा है। बोला हाँ अब ये सैलरी आ रही है तो 25,000 का खर्चा चल रहा है, समझो कल सैलरी बंद हो गई तो ये खर्चा कैसे चलेगा, चल पाएगा? बोला नहीं चल पाएगा। बोला कैसे बंद हो सकता है? तो बोला मेरी नौकरी छूट गई या दुकान मालिक ने मुझे निकाल दिया या मैंने छोड़ दिया तो। बोला हाँ फिर? बोला मुझे ही कुछ हो गया तो। बोला बरोबर है, आप हैंडीकैप हो गए या आपको कुछ हो गया तो, बरोबर ना? बोला हाँ। बोला देखो नौकरी छूट गई इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मालिक अगर आपको 30,000 की सैलरी दे रहा है या 3 लाख की भी सैलरी दे रहा है तो वो आपकी एबिलिटी का दे रहा है। और नौकरी छूट गई लेकिन एबिलिटी तो आपके साथ ही रहेगी ना, बस दूसरे दुकान वाला आपको उठा लेगा, दूसरा आपको रख लेगा, 2-5 हजार सैलरी कम या ज्यादा मिलेगी, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने बोला कल मैं नहीं रहा तो, बोला रवि भाई कल आप नहीं रहे तो क्या आपके मालिक दुकान के बॉस आपके घर पे हर महीना 30,000 भेजेंगे? बोला वो थोड़ी भेजेगा। बोला देखो यहीं पर ये सैलरी इंश्योरेंस काम आता है। अगर आपने सैलरी का इंश्योरेंस करवा लिया तो आज मालिक 30,000 दे रहा है, कल आप नहीं रहे तो LIC की ओर से भी आपको 30,000 रुपया आते रहेगा और आपका घर का खर्चा चलते रहेगा। तो हुआ कि नहीं सैलरी इंश्योरेंस, कंपेंसेशन लॉस का? हाँ ये तो अच्छा है, ऐसा तो आज तक किसी ने बताया नहीं।
मैं बोला वो तो जो लोग बेसिक कोर्स करते हैं वही बता सकते हैं, जो लोग आईओई के साथ जुड़ते हैं वो लोग ही बता सकते हैं, सभी तो नहीं बता सकते। तो बोला हाँ ये ऐसा कैसे है? बोला देखो आपने समझो कल कुछ हो गया तो बैंक में कितनी एफडी अगर आपने रखी है तो उसका ब्याज ये 25,000 रुपये आते रहेगा और घर का खर्चा चलते रहेगा। तो बोलता है 30-35 लाख 40 लाख का तो एफडी होना चाहिए ताकि उसके ब्याज से घर चले। बोला एग्जैक्टली, तो एक काम करता हूं मैं आपका 35-40 लाख रुपए का इंश्योरेंस बना लेता हूं, कल कुछ हो गया तो ये 35-40 लाख रुपया आएगा आपके घर पे चलते रहेगा। लेकिन फिर इसका प्रीमियम, बोला उसकी चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। आप महीने का कितना बचत कर सकते हो आप बोलो। अभी मिडिल क्लास आदमी 30 कमाता है, 25 का खर्चा है। बोला मैं 3,000 बचा सकता हूं। मैंने 3,000 में अमूल्य जीवन और एंडोमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, 25 लाख का अमूल्य जीवन दे दिया जो 5,000-6,000 प्रीमियम में आ गया। महीने का 3,000 मतलब 36,000 प्रीमियम, उसमें से 5-6 अमूल्य का, 30,000 रुपए में 6 लाख का एंडोमेंट प्लान हो गया। 31-32 लाख का पॉलिसी और 4 लाख का पुराना था, 35 लाख का इंश्योरेंस हो गया। इतना खुश हुआ, बोलते यार आपने तो संडे सुधार लिया। मैं मन में बोला मेरा भी सुधर गया।